तो मैं एक सर्टेन चीज़ को एड्रेस करने वाला हूँ जो काफ़ी लोग नहीं टच कर रहे। वो है रिलेशनशिप का एक टॉपिक। एज अ टैरो रीडर मुझे हर एक रीड आ रहा है रिलेशनशिप रिलेटेड। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कोई बात नहीं, हर महीने आता है रिलेशनशिप के रीड्स। पर जब मैंने अपने वाइब्रेशंस और कैलकुलेशंस को अलग छोड़ के मैंने एनालिसिस पे ध्यान दिया कि एक्चुअली एनालिसिस क्या कहता है, ठीक है, इसके बारे में। तो मैंने देखा कि मेरे डेटा एनालिसिस के मुताबिक ऑलमोस्ट हर एक पर्सन गो थ्रू कर रहा है इस फेज से, जो कि नहीं होता। कोई कोई साइंस करते हैं, कोई कोई साइंस नहीं करते हैं, इट इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल। पर हर कोई एक ही टाइप के चीज़ों में कैसे फंसा हुआ है। सो इस रिलेटेड इवन दो आई एम ए टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजी में जानता हूँ, पर वो मेरी एक्सपर्टी नहीं है, ठीक है, वो मेरे एक्सपर्टीज के अंडर नहीं आता। बट स्टिल आई नो थोड़ा सा, इतना कि मैं आपको एड्रेस करके बोल सकता हूँ कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ एंड व्हाई यू आर गोइंग थ्रू, क्योंकि ये प्रॉब्लम काफ़ी जनरलाइज्ड है। अगर आपको ये सुन के लगे कि आप इन सब चीज़ों से गुजर नहीं रहे, अगर आपको ये लगता है तो आप वीडियो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि आप एक खुशहाल लाइफस्टाइल में जी रहे हो तो यहीं पर ड्रॉप कर दो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं एक एक राशि करके हर एक राशि पर आऊँगा। तो मैंने क्या समझा है, किस वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें मैं एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। बने रहिए मेरे साथ। और अगर वीडियो रिलेटेबल लगे, लाइक करके बोल देना कहाँ रिलेटेबल लग रही है, और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बोल सकते हो मोर देन अ डिवाइन पर्सन और समवन अलाइंड विद डिवाइन, आई एम मोर ऑफ एन एनालिस्ट। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपका मून साइन टॉरस है यानी वृषभ राशि है, तो 2025 के जुलाई के बाद प्यार के मामले में आपका दिल दिमाग दोनों ही बहुत कंफ्यूज हो गया। शायद आप सोच रहे हो कि सब कुछ ठीक है, पर फिर भी दिल खाली खाली सा क्यों लग रहा है। चलिए बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले बात करते हैं जुलाई की। जुलाई 2025, जुलाई का महीना आपके लिए इमोशनली बहुत हैवी था। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा था लियो में, जो आपके मन और घर से जुड़े इमोशंस को बेसिकली हिला गया। आप फील कर रहे थे कि लोग आपको समझ नहीं सकते। शायद आपने अपनी तरफ से प्यार दिखाया, पर सामने वाले ने उसे इग्नोर करके ये वैल्यू नहीं किया। आप टॉरस हो, आपको स्टेबिलिटी और कंफर्ट दोनों चाहिए होता है। लेकिन जुलाई में सब कुछ अजीब लग रहा था। कहीं पर कम्युनिकेशन ब्रेक, कहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गई। आप अपने इमोशंस को छुपाए रखा आपने, पर अंदर ही अंदर बहुत हर्ट किया ये एंटायर फेज। शायद आपने खुद से बहुत बार ये पूछा होगा कि क्या मैं किसी गलत इंसान को चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। और सैटर्न भी रेट्रोग्रेड था। आपके करियर और फ्यूचर्स गोल पे तो बहुत प्रेशर था। आप कंफ्यूज थे आपके रिश्ते में होने वाले अप्स एंड डाउन्स में भी, और आप बहुत क्वेश्चन कर रहे थे कि ये लॉन्ग टर्म फिट हो रहा है कि नहीं। इसीलिए जुलाई जुलाई ने आपको इमोशनल और प्रैक्टिकल लेवल दोनों पर ही सोचने पर मजबूर कर दिया। पर जुलाई इज अबाउट टू एंड। अभी आते हैं अगस्त पर। अगस्त 2025, अब बात करते हैं अगस्त की। वीनस चली गई वर्गो में। आप टॉरस हो और वीनस आपका रूलिंग प्लैनेट है। तो वीनस का वर्गो में होना आपके इंट्रोस्पेक्शन करने पर मजबूर कर देगा आपको। आप प्यार में कुछ थोड़ा रियल, ग्राउंडेड और कंसिस्टेंसी ढूंढ रहे थे, जो आपको शायद खुद में मिलना शुरू हो जाएगा। पर शायद आप ये समझ पाओ कि फ्लैशी जेस्चर्स से ये सब काम नहीं होता। छोटी छोटी केयरिंग की बातें एक्चुअली ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। जैसे किसी क्या टाइम पे मैसेज भेजना या आपका पसंद का ख्याल रखना। आप इन सब बातों को सीरियसली लेना शुरू कर दोगे। और अजीब बात क्या है पता है, ये दूसरे किसी से भी हो सकता है।
शायद आपको लग सकता है कि आपका पार्टनर आपको उतना प्यार नहीं करता, पर देयर इज़ अ पर्सन जो वो छोटी-छोटी केयर लेता है। तो यहाँ पर एक स्लाइट चांस है, जो कि आपको डाइवर्ट कर सकता है आपके रिलेशनशिप से। वो मैं बाद में आता हूँ। अगस्त का मंथ आपको थोड़ा-सा रिलैक्स करेगा। आप अपने पार्टनर से थोड़ा-सा ओपनली बात कर पाओगे, लेकिन ये भी चेक करोगे कि सामने वाला आपको इमोशनली सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कंटिन्यूअसली। अगर वो नहीं कर रहा तो कोई और कर रहा है कि नहीं। और अगर आप सिंगल हो तो स्लो एंड स्टेडी लव लाइफ का एक स्टार्ट हो सकता है। पर अगर कमिटेड हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने का सही वक्त है। बस कंट्रोल करने की कोशिश मत करो पार्टनर को, और पार्टनर से तो कंट्रोल बिल्कुल मत हो। अब बात करते हैं सितंबर की। सितंबर ये महीना इमोशनल रोलर कोस्टर जैसा हो सकता है। लूनर एक्लिप्स हो रहा है पाइसेस में, और ये आपको दोस्तों, सोशल सर्कल और इमोशनल ड्रीम्स वाले एरिया को इम्पैक्ट करेगा। किसी फ्रेंड के लिए आपके मन में ट्रू फीलिंग्स हो सकती है। ये आपको किसी पुराने या प्लेटोनिक कनेक्शन के लिए भी इमोशनली अट्रैक्शन फील करा सकता है। शायद आप कंफ्यूज्ड हो जाओ कि दोस्ती और प्यार के बीच में फ़र्क क्या है। सितंबर में आप एक्चुअली अपने आप को आइडियलाइज़ करने लगोगे किसी के साथ, किसी दूसरे के साथ, ठीक है? लेकिन रियलिटी को समझना ज़रूरी है। क्या वो इंसान वाक़ई आपके लिए इमोशनल नीड पूरी कर सकता है? या सिर्फ़ आप ये सोच रहे हो बिकॉज़ आप अभी एक नॉट सो गुड सिचुएशन में हो? तो सितंबर का टाइम याद रखना कि नॉट टू टेक एनी बोल्ड डिसीशंस। अब बात करते हैं अक्टूबर नवंबर की। ये दोनों महीना थोड़ा सा इमोशनल इमोशनल तो आपको करेगा, इमोशनली थका भी देगा, ठीक है? मर्क्यूरी फिर से रेट्रोग्रेड होने वाली है स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस के बीच में। इसका मतलब पास्ट कन्वर्सेशंस, ट्रस्ट इश्यूज और एक्स पार्टनर से जुड़ी मेमोरीज वापस आएगा। टॉरस लोग जनरली साइलेंट रहते हैं, पर जब अंदर ज़्यादा इमोशंस जमा हो जाता है ना, तो वो एक्सप्लोड भी कर सकते हैं। इस वक्त आप बहुत इरिटेट हो सकते हो, या आपका पेशेंस का टेस्ट हो सकता है। अगर किसी से बात क्लियर नहीं हुई है तो अक्टूबर में उसके साथ उसका सामना आपका हो सकता है। कि कोई भी बात अगर क्लियर नहीं है, कुछ बात बीच में रह गई थी, ये वो वगैरह वगैरह, ये आपके पार्टनर से भी हो सकता है, किसी और पर्सन से भी हो सकता है। बट प्लीज़ इम्पल्सिव डिसीशंस अभी तक मत लो। किसी से ब्रेक लेना या पुरानी बात लेके फाइट करना मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में बाद में रिग्रेट बन सकता है। नवंबर एक एंड तक थोड़ा सा आपको क्लैरिटी देना शुरू कर देगा, बट तब तक थोड़ा सा सब्र रखना ज़रूरी है। और अभी बात है कि अगर आप सब्र नहीं रखते तो क्या होगा। अगर आप सही तरीके से सब्र नहीं रख रहे तो मेन प्रॉब्लम यही होगा कि इस टाइम तक आपका इमोशनल, अब मैंने जितने भी पॉइंट आपको बोला है सो फार, अगर आप उस स्पेक्ट्रम से सोचोगे तो चीज़ें आपको बहुत ब्रूटली हर्ट करने लगेगी, राइट? एंड जब चीज़ें आपको ब्रूटली हर्ट करने लगेगी तो तब आप इम्पल्सिव डिसीजंस लोगे। मैं जितना ही बोल लूँ आप लोगे। ट्राई करना नहीं लेने के लिए, और अगर लेते रहोगे उनमें से एक ब्रेकअप भी आएगा, बिकॉज योर रिलेशनशिप इज नॉट समहाउ मेंटेनिंग योर क्लैरिटी इन यू। आप एक सेल्फ डाउट के फेज में ही बहुत दिनों से फंसे हुए हो कि वेदर आई शुड बी हियर और नॉट। वो थोड़ा सा ब्रशअप करना बहुत ज़रूरी है। दिसंबर फाइनली आपके लिए एक रिलीफ का टाइम। मार्स सैजिटेरियस में जाता है और वीनस एंड तक सैजिटेरियस में पहुंच जाता है। ये दोनों प्लैनेट्स आपके इमोशनल बॉन्ड और इंटीमेसी के एरिया को बहुत एक्टिवेट करेगा, और रिश्ते में अगर कनेक्शन बचा रहे तो यू कैन एक्चुअली हैव अ बेटर स्पार्क बिटवीन यू एंड योर पर्सन, यू एंड योर पार्टनर। अगर कोई छोटी सी ट्रिप प्लान कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो जहाँ पर आप ज़्यादा ग्राउंडेड फील करो, ज़्यादा लोड ना फील हो, वर्क लोड ये वो वगैरह ना फील हो, तो एक छोटा सा ट्रिप प्लान करो, कहीं पर घूम के आओ, थोड़ा सा वारंथ में ज़िंदगी जियो। पर यस, अगर आप सिंगल हो तो ये टाइम से आप शुरू करो कि खुद के ऊपर ज़्यादा मेच्योर तरीके से काम करने के लिए।
और कोशिश ये करो कि ड्रामा से बहुत दूर रहने के लिए, क्योंकि ड्रामा आपको कहीं ना कहीं खींचेगी। आपको ड्रामा से बहुत दूर रहना है। तो टॉरस राशि, मतलब वृषभ राशि, आपकी वार्निंग्स क्या है? पुरानी चीज़ों को बार बार याद करके अपना मूड खराब मत करो। साइलेंट रहने से हर प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता। ज़रूरी है कुछ बात बोलना। एंड अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ग्रोथ वहीं पर है। यू आर स्टक एट योर कंफर्ट जोन फॉर अ प्रिटी लॉन्ग टाइम। अभी क्या करें? अगस्त में इमोशनल कनेक्शन के लिए छोटी छोटी जेस्चर्स करो। सितंबर में सपनों और रियलिटी का एक फ़र्क को समझने की कोशिश करो। अक्टूबर में पेशेंस रखो, इम्पल्सिव मत हो। दिसंबर में लव को नए तरीके से समझो, गिल्ट ट्रिप पे बच जाओ। और अगर love is stepping in your life, just remember you deserve it. You're not that of a horrible person, at least as much as you think of yourself. फाइनल मैसेज क्या रहेगा कि टॉरस, तुम्हारा प्यार एक मिट्टी जैसा है एक्चुअली। योर लव इज मोर लाइक मड, कि जो सब कुछ संभाल सकता है लेकिन उसे कभी कभी बारिश चाहिए होती है खुद को नर्चर करने के लिए। पर या अगर ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो सही नहीं रहेगा चीज़ें। सो कंट्रोल फ्रीक मत बनो। चलो, हैव अ ग्रेट ईयर अहेड।